अच्छा बेटा, अभी भी 3 डिजिट नंबर बनाना है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो डिजिट्स अवेलेबल हैं उनमें जीरो शामिल है। तो जीरो 100 प्लेस पर नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं आ सकता। तो जहां पर सारे के यस सारे नॉन जीरो नंबर्स आएंगे, तो नॉन जीरो नंबर्स कितने अवेलेबल हैं? 6। शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा बेटा, अब तो जीरो आ सकते हैं। यस सर तो आंसर अब 10th के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल? 7 और यूनिट के लिए? 7 तो टोटल 252 294। और अगर हम लोग रेपिटिशन नॉट अलाउड की बात करें, RNA, बेटा ये RNA वो नहीं है, RNA DNA बायो वाला, इसे क्या मुराद है? यस सर पता चले फिर यादें रेपिटेशन ताज़ा नॉट हो गई हैं कि हमने तो डॉक्टर बनना था। और आप सीए में भी आ रहे हैं यार। हाँ, CA में RNA क्या करने आ गए हैं जी। रेपिटेशन नॉट। अब आप लोग बताएं यार, क्या लिखूं 100 पोजीशन पे? 6 nth पोजीशन पे क्या लिखूं? अभी भी 6 सोच ले, अभी भी 6 थोड़ा सा सोच ले। 6 खुदा के लिए इकरा, तुम भी थोड़ा सा सोच लो। फिर अब तो जीरो काउंट होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन जो नंबर यहाँ पे लिख चुका हूँ वो तो काउंट नहीं होगा ना। यस सर तो इसके लिए मैंने बेस्ट मेथड आपको बताया है कि जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो आप ये देखें कि भाई टोटल कितने नंबर अवेलेबल हैं, उसमें से कितने 7 सिलेक्ट कर चुके हैं, वो माइनस करते हैं तो टोटल 7 है, उनमें से एक सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए? 6 शाबाश। तो फिर 10th पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 6 जी, मल्टीप्लाइड बाय 6 यूनिट पोजीशन के लिए 5 किसी को इशू? नो सर कितने नंबर्स बन गए? 180 हाँ जी, इकरा क्लियर है? सर आ गया समझ। हाँ ठीक है जी सर, आ गया समझ। चले जी, गुड हो गया है। और कोई खिदमत? क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे करना चाहिए हैं, 6 भी अब मुझे करना चाहिए। तो आप तो थक जाएंगे ना, है ना? सर लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम चलो ठीक है, फिर वो कोशिश कर लें आप। हो सकता है इसी कोशिश में ही आप पास हो जाएं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी। और मेरे स्टूडेंट्स हमराज, ये मत समझना कि सिर्फ 8 6 7 वाले, मतलब ये सारे जितने लोग पढ़ रहे हो, अब का ये अब आप सब लोग हमारे स्टूडेंट्स हो। जी सर मैंने कल का लेक्चर भी नहीं ले सकी थी और अभी भी मैं थोड़ा लेट हो गई, तो हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कोई तो बात अगर नहीं। आज की भी रिकॉर्डिंग मिल जाए, मैं फिर ये लेक्चर लेके साथ ही फिर आप लोगों की इंशाल्लाह कल प्रॉपरली फिर होंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। अभी मैंने इन बच्चों से भी यही बात किया है कि वो जो मेगा ऐप है ना, जिसमें मैं मतलब आपके साथ अपने लेक्चर शेयर किया करता था, उसमें ना इशू आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रही। अब मुझे नहीं पता कि वो इशू क्यों आ रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स की वजह से या क्या। बहरहाल उसका सोल्यूशन देकर ना
फिर वो लेक्चर्स अवेलेबल कर दूंगा। इसी वजह से लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे आप लोगों को, ठीक है। जी सर, ठीक है, ठीक जैसे है सर सर, मैं एक और कर आईडी बना जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है मैं आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर कर दूंगा। जी सर, थैंक यू बल्कि सर। मुझे तो एक स्टूडेंट से ये भी सुनने को मिला था, अगर मैंने मतलब टाइम पे नहीं रिप्लाई किया, वो बच्चा समझता है शायद हमारा नौकर बैठा हुआ है सामने, हम बस रिप्लाई करेंगे और वो भाग के हम मैसेज करेंगे भाग के रिप्लाई करेगा और काम कर देगा हमारा। तो ये नहीं सोचते भाई उसकी और भी बहुत सी मसरूफियात होती होंगी, वो बेचारा सुबह 7:30 से शाम तक पढ़ाता रहता है, फिर अपलोडिंग होती है लेक्चर्स की। मुझे ये कहते हैं और सर देने हैं तो दें, वरना एटलीस्ट हमें बता तो दें ना कि आप हमें नहीं दे रहे लेक्चर्स। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ पता नहीं किस से पढ़ते रहे हैं। मतलब पेरेंट्स ने भी इतनी तमीज़ कभी नहीं सिखाई कि इंसान में सब्र नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती है। और ये देख लो कि आप बात किससे कर रहे हो। और दूसरा, भाई मैं कोई खरीदा हुआ गुलाम तो नहीं हूं ना आप लोगों का, ना हमें फ़ायदा करने का भी नुकसान मिल रहा होता है कि हमें स्टूडेंट से बातें सुननी पड़ेंगी। ये अच्छी बात नहीं है सर, स्टूडेंट को ऐसा नहीं जितना करना चाहिए। जितना मर्जी आप लोगों के लिए कुछ कर लें भाई, दूसरे ऐसे नवाब, भाई इतना तो आप उन्हें भी नहीं बोले थे जिन्होंने तुम लोगों को फेल करा दिया था, जितना मुझे बोल जाते हो फिर। तो बेटा ये थोड़ा सा ना ख्याल रखा करें। आपके मैसेजेस आ जाते हैं, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं रिप्लाई वगैरह लेट नाइट करता हूँ, उस टाइम सारे मैसेजेस इन डिटेल देखता हूँ, फिर उस टाइम पे लेक्चर सेंड कर रहा होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? यस सर। क्वेश्चन नंबर Yes, 6 sir. का आंसर 7 into 8 into Into 8. 8 8 into 8, क्योंकि 4 डिजिट था, कहीं 3 डिजिट पे तो नहीं रुक गए थे। No, sir. तो इसका आंसर 3584। 3584 8, 4. 3584 और रेपिटेशन नॉट अलाउड 7 into 7, 7 into 7, into 6 6, into into 6 5 अच्छा, आप में से कोई भाई कोई एक्स्ट्रा जीनियस तो नहीं बैठा हुआ ना कि सर ये बड़े कमाल की बात किए जा रहे हैं कि रेपिटेशन भी ना हो और फिर 7 into 7 भी कर देते हैं। सर ये नंबर हैं? डिजिट्स नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स है। हाँ, तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास, और ये 7 डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो पता चले आप कहें कि ये तो 7 फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तमाम स्टूडेंट्स को? yes, यस sir. सर। Yes, sir. शाबाश। और इसका आंसर है 14470. 1470. चलें, गुड गुड, वाह जी वाह, बड़े तेज निकले हो यार तुम लोग तो। 7 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें, शाबाश, जल्दी। कुछ समझ तो नहीं आ गई क्वेश्चन की? यस सर। नहीं आई? नो सर। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हैं। अच्छा बेटा, फ्रैक्शन बनानी है तो उसे बताना चाहिए था ना कि यार फ्रैक्शन बनानी है तो कितने डिजिट नंबर फ्रैक्शन बनानी है, हैं? ऐसा ही है? या आपको पता है कि फ्रैक्शन बनाने के लिए एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा यस डिनोमिनेटर सर। होता है? यस सर। आप Yes, sir. बताएं, वो क्वेश्चन में खुद बताए कि कितने डिजिट फ्रैक्शन होनी चाहिए, या खुद को पता है? यस सर पता। क्या पता है कि एक न्यूमरेटर की सिलेक्शन करनी है और दूसरी? डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में एक और गलती कर दी उसने उसने ये नहीं बताया कि रेपिटेशन अलाउ करनी है या नॉट अलाउड करनी है, हैं? सर डिफरेंट फ्रैक्शन। क्योंकि
आप लोगों को नहीं पता ना कि भाई कभी भी सेम नंबर्स के साथ फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये तो वन हो जाएगा आंसर। यस सर। तो फ्रैक्शन के लिए ये जरूरी होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब जिस नंबर को एज अ न्यूमरेटर सेलेक्ट कर लिया है वो नंबर डिनोमिनेटर के तौर पर नहीं जा सकता, ऐसा ही है। यस सर। तो इसका यस सर। मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। यस सर। अब वो बताए तुम्हें। नो सर। और फ्रैक्शन हमेशा प्राइम नंबर की बनती हैं। फ्रैक्शन हमेशा प्राइम प्राइम। नंबर्स। अब देखिए बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर 8/4 क्या आप इसे फ्रैक्शन कहेंगे? नो सर, कट हो जाएगा। तो ये तो 2 बन जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन तो ना हुई। लेकिन लेकिन अगर मैं इसे 7/4 कर दूं तो फिर अब नहीं फ्रैक्शन आपने फ्रैक्शन अब तो बेटा Fraction. जो आपको वो नंबर्स अवेलेबल करेगा ना फ्रैक्शंस के लिए, तो वो नंबर्स ऐसे होंगे जिनसे फ्रैक्शंस बन सकती होंगी, और ऐसे नहीं जिनसे Yes, फ्रैक्शन sir. ना बन सकती हो। क्लियर? तो Yes, sir. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि न्यूमरेटर में सारे के सारे नंबर्स में से कुछ भी आ जाए तो कितने हैं? 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब डिनोमिनेटर के लिए ये वाला नंबर नहीं आएगा जो न्यूमरेटर में चला गया, तो बाकी 5 ऑप्शंस तो हैं ना। 5. तो इन इन नंबर्स की मदद से टोटल कितनी फ्रैक्शंस बन जाएंगी? 30. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। नो इशू, पक्की गल है। नो। यस सर। लेकिन अगर Yes, इधर yes, ही sir. इधर ही आपको एक नंबर 0 दे देता तो फिर वो नहीं आ 6 सकता। into 6 हो जाना था। फिर 5 की जगह 6 आ जाए। 5 की जगह 6 No, आ जाना sir. था, और n में न्यूमरेटर में 6 सर आप भी 6 क्रॉस आएगा। हो 0 ना तो न्यूमरेटर हो सकता है और ना ही डिनोमिनेटर हो सकता है, यस तब सर। भी यही आंसर सर। था। क्योंकि यस सर। 0 न्यूमरेटर हो जाए तो रिजल्ट 0, और 0 डिनोमिनेटर हो जाए तो रिजल्ट इन्फिनिटी। इंफिनिटी। यस सर। तो ओके, तो आंसर यही होना था 30। तो आपने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड कर ली, डन। यस सर। यस सर। लेकिन अगर वो ये सेकंड क्वेश्चन भी साथ में पूछ ले, हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 1 या हाउ मेनी ऑफ दीज आर मोर देन 1, तो उसका आंसर क्या करेंगे? उसका सर आंसर क्या डिनोमिनेटर में करेंगे? ग्रेटर नंबर आएगा। हाँ हाँ, सही सही बोल रहा है, शाबाश जीते। मतलब कि फर्स्ट के बाद नेक्स्ट वाले रिमेनिंग रिपीट होंगे। अच्छा, तो मैं गिनने बैठ जाऊं हैं? नो सर। अच्छा, अब देखें, एक फ्रैक्शन बनी 2/3, तो बेटा बिल्कुल इसी नंबर से उलट फ्रैक्शन 3/2 भी तो बनी होगी, यस सर। ऐसे ही यस है। सर। तो यस सर। 2/3 का क्या आंसर आया? 0.6 है। 0. 3/2 का क्या आंसर आया? 1.5। इसका मतलब हम्म। भाई एक फ्रैक्शन 1 से कम आंसर करेगी, दूसरी फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आंसर करेगी। यस सर। अच्छा, बात समझ चुके हो आप? यस यस सर। सर। तो बेटा जितनी भी फ्रैक्शंस हों, अब जैसा कि अगर आपसे कहा जाए ना, नंबर्स की बात की जाए, न्यूमेरिकल नंबर्स, तो बेटा या तो कोई नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, या इवन होगा या ऑड होगा। क्लियर? यस सर। पता है ना? यस सर। इसी तरह या तो फ्रैक्शन लेस देन 1 होगी या फिर फ्रैक्शन मोर देन 1 होगी। डन? यस सर। तो Yes, sir. टोटल जितनी भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होंगी उनका हाफ यस सर। लेस देन 1 और उनका हाफ मोर देन 1।
तो 30 में से 15 ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो कि लेस देन 1 आंसर करेंगी और 15 ही ऐसी हैं जो मोर देन 1 आंसर करेंगी। अब क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, कितना आसान था ना कि मैंने 30 फ्रैक्शन ली, उनका हाफ कर दिया। अगर भाई नंबर ऑफ फ्रैक्शन मेरे पास 31 हो जाए तो फिर लेस देन 1 कितनी होंगी और मोर देन 1 कितनी होंगी? अब क्या करूं? 15.5? नो सर। नो सर। तो फ्रैक्शन, तो फिर नंबर ऑफ फ्रैक्शन तो कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ फ्रैक्शन से नहीं हो सकती। या तो 15 फ्रैक्शन होंगी या 16 होंगी। अब क्या करूं, किसको कम किसको ज्यादा? सोचो सोचो, सोच सकते हो ना? यस सर। सर इसमें ऑड नंबर वाले होंगे। यस सर। इसमें और नंबर वाली ज्यादा होंगी। यस सर। आप क्यों? हम बात कर रहे हैं कितनी ऐसी फ्रैक्शन होंगी जिनका आंसर लेस देन 1 और कितनी ऐसी होंगी जिनका आंसर मोर देन 1 होगा। सर अगर 31 में हो तो 15 का लेस देन 1 होगा और 16 का मोर देन 1। तो भाई क्या मोर देन वाला 1 वाले ने कोई तुझे ज्यादा वो कोई रिश्वत खिलाई थी कि मुझे ज्यादा कर दें? सर वैसे सिलेक्शन कैसे? तो ये ऐसे लगा हुआ, आप बता दें। हाँ 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 हाँ। तो बेटा कभी भी ऑड नंबर ऑफ फ्रैक्शन नहीं बन सकती। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या तो 30 होंगी या 32 होंगी या 34 होंगी या 36 होंगी जिनका हाफ पॉसिबल हो। रीजन, ओके सर। रीजन रीजन क्या है इसकी? क्योंकि बेटा आप जब भी एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा उससे स्मॉलर नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, एक नंबर कम करके, हैं? यस सर। तो एक इवन नंबर होगा और दूसरा ऑड नंबर होगा। यस सर। तो यस इवन सर। मल्टीप्लाइड बाय ऑड ऑलवेज इक्वल टू, इवन। Even. इवन। तो इवन का हाफ पॉसिबल है। डन? यस सर। यस सोच सर। सोचते तभी नहीं जो है, गिवन होंगी उनका अपोजिट प्रेजेंट होगा, वो सोचते भी नहीं है डबल होगा। आप लोग यार, मजा नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे सॉल्व करके दें और खुद सोचें। भाई दिमाग यूज कर लो, खुदा के लिए दिमाग यूज कर लो। खुद सोचें कि भाई रेपिटिशन अलाउड के साथ इसका आंसर क्या है, रेपिटिशन नॉट अलाउड के साथ इसका आंसर क्या है। जल्दी से सोचें। 25 एंड 20। वो क्या बात है यार, कोई और सोचे भाई। अच्छा बेटा मैक्सिमम गलत बता दोगे तो भाई नहीं शर्माने की जरूरत। यस सर। 20 and Sir, 25. 5 हाँ हाँ, कोई बोल रहा था, आयशा कुछ बोल रही थी। यस सर, अगर 5 पीपल हैं तो ग्रुप फोटो में भी तो 5 होंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 25। हाँ हाँ, क्या बात है। अच्छा, ये रेपिटेशन अलाउड के साथ और नॉट अलाउड के साथ। 5 मल्टीपल 4। 20। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। अच्छा, इकरा बोल ही नहीं रही बच्ची, चुप ही कर गई है। सर 25 और 20 सही अच्छा बताया है। रेपिटेशन अलाउ में 5 में, नॉट अलाउ में अच्छा, 5 and 4। हादिया कुछ यही सर। बोलेगी? हादिया कहते नहीं सर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हैं? हादिया की आवाज नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ आप ही बता दो। अच्छा मैं नहीं बताना है, ठीक हो गए है। इतना प्यारा जवाब दिया बच्ची ने।
उसे पता था ना कि भाई गलत आंसर नहीं करना, तो इसलिए उसने कहा कि सर आप ही बता दें, आप ठीक ठीक बताएंगे। अच्छा बेटा, हमेशा याद रखिएगा लोगों के दरमियान रेपिटेशन नहीं होती। क्यों नौमान? मतलब मैं ये कहूँ कि नौमान मेरी ऑनलाइन क्लास में मौजूद है और अपने घर में बैठा हुआ है और सेम उसी टाइम और नौमान कॉलेज में मेरे सामने भी बैठा हुआ है, पॉसिबल है? नो सर। तो बेटा नंबर्स के दरमियान रेपिटेशन हो सकती है। भाई आप 2 को 5 टाइम्स भी लिख लेना तो 2 ने माइंड नहीं करना, लेकिन भाई एक पर्सन एक टाइम पर एक जगह पे हो सकता है, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो इस वजह से लोगों में कभी भी रेपिटेशन अलाउड पॉसिबल नहीं होती, हमेशा रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ जाके सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो एक का सॉल्यूशन पता चल गया कि 5 into 5 नहीं कर सकते हम। यस सर। याद सबको क्लियर है? यस सर। अब चले रेपिटेशन नॉट अलाउड की तरफ। तो बेटा जब आपने 5 into 4 किया तो क्या उसने आपसे कहा कि 5 में से 2 लोगों को आपने फोटो के लिए लेके आना है? तो आपने तो मुझे 2 नो। लोगों के लिए बताया है। क्यों उस पिक्चर में 5 लोग नहीं आने? यस सर। तो बेटा यस सर, 5 तो ग्रुप बेटा फोटो। 5 का बताओ ना, ये तो आपने 2 लोगों के लिए मुझे बता दिया है। तो फिर भाई 5 पोजीशंस हैं आपके पास, ऐसे जब ये चेयर्स रखी हुई हैं, उन चेयर्स पे मैं नंबरिंग लिखने लगा हूँ। चेयर नंबर 1 या मैं ABC लिख देता हूँ। चिट 5 चेयर्स रखी हुई हैं और आपने 5 लोगों को इस पर बिठाना है। तो बेटा एक चेयर के ऊपर 5 में से कोई भी आके बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, पहली पोजीशन है, राइट? यस राइट। सर। Yes, sir. लेकिन बी चेयर के ऊपर जिसको एक पे बिठा दे उसे क्या कहेंगे? चल यार बी चेयर पे भी तू बैठ जा, टांगे फैला के, हैं? नो सर। No, sir. तो बाकी 4 लोग, चारों में से यस कोई सर। किसी एक को कहोगे भाई सब चलें आप आ जाएं। सी चेयर थर्ड पोजीशन पे जब जाओगे तो 2 लोग तो बैठ चुके हैं, उन्हें थोड़ी ना कहोगे यार तुम लोग अपने बैग इधर रख लेना, है? नो सर। तो जो बाकी 3 बच गए हैं उन्हें कहोगे उन तीनों में से भाई कोई एक इधर आ जाए। यस फिर सर। 2 जो बच गए उसमें से फिर लास्ट ईयर पे एक ही ऑप्शन है, उसे कहोगे चल यार तू इधर बैठ ही जा, तेरे लिए ही है, हैं? यस सर। यस तो सर। ये इसका Yes, आंसर sir. है। 120 सर, 120. मैंने ऐसे ही किया था। ऐसे तो बोल ही नहीं हो तुम। सर मुझे लगा गलत होगा। चलो जिन्होंने 20 और 25 बोले उन्हें लग रहा था कि ठीक है वो। कॉन्फिडेंस। अल्लाह की बंदी तो बोल देती तो तुम वाहिद लड़की होती जिसने ठीक आंसर किया होता। मैंने ऐसे ही किया था। और अब से ना चाहे गलत ही आंसर क्यों ना हो तुमने बताना जरूर है। ओके सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा अब सबको समझ आ चुका है? Yes, यस sir. सर। बेटा ये 5 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं ना, तो उनमें रेपिटेशन अलाउड भी हो सकती थी, लेकिन लोगों में और चीजों में, मतलब एक चीज एक पेन एक जगह पे रख दिया तो वो पेन कहीं और भी मौजूद नहीं हो सकता जब तक कि आइडेंटिकल ना हो। क्लियर? कि 2 एक यस जैसे सर। पेन जब तक ना हो, लेकिन लोग तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। यस तो सर। इसीलिए बेटा हमेशा रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ जाएगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों को। यस सर। अच्छा बेटा जब अच्छा अब आपसे कहा जाता ना कि भाई 3 लोगों को फोटोग्राफ के लिए लाइन अप करें, तो फिर ये आंसर बन जाता 5 और 3। ओके? यस सर। 4 लोगों को कहा जाता तो 5 और 3 2 1। यस सर। 2 लोगों का कहा जाता तो फिर 5 4। 5
डन? Yes, sir. चलो शाबाश। और हमेशा याद रखिए कि जब आप लोग टोटल नंबर, अब ये टोटल 5 है ना लोग, तो मैं इसे क्या देता हूँ n, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और इन सब को ही लाइन अप करना, मतलब इसमें से सिलेक्शन ना करनी हो, जैसे 5 में से 4, 5 में से 3, 5 में से 2, इस तरह ना करने हो, सारे के सारे लेके आने हो। तो जब आप लोग बेटा किसी भी एक नंबर से 1 तक तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो आप ऐसे ही कर रहे हो ना? यस सर। Yes, तो sir. बेटा अगर यहाँ पे 50 लोग होते तो मैं आप कैलकुलेटर उठाते और बैठ जाते 50, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू करते 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 इंटू 1 तक आगे इज इक्वल टू करते हैं। Sir, इतनी स्पेस नहीं होती है उधर। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? One. n का फैक्टोरियल, ये उल्टा आई, उल्टा आई, इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। इस साइन को क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल जब भी किसी नंबर के बाद लगा दोगे तो इसका मतलब होता है उस नंबर से लेकर, मतलब वो नंबर शामिल है, उस नंबर से लेकर 1 तक, 0 तक नहीं भाई, 0 लेके आ गए तो सारी मल्टीप्लिकेशन 0 हो जानी है। उस नंबर से लेकर 1 तक तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये 5 लिखोगे और उसके बाद आपके कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन मौजूद है। ये जो सेटअप की है, मॉड और सेटअप की, उसके बिल्कुल नीचे देखो एक्स इनवर्स की मौजूद है। Yes, sir. उसी के ऊपर देखो येलो से कलर में एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है। Yes, sir. तो 5 लिखो पहले, फिर शिफ्ट और इनवर्स की प्रेस कर दो तो वो फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा और इज इक्वल टू कर दो। Yes, sir. 120. वाह, जादू है, हो जाएगा। Yes, sir. Magic. Yes, sir. क्या मैजिक है यार। अब चाहे 50 का फैक्टोरियल ही क्यों ना बताना हो तो बता देंगे हम लोग, अब तो कोई मसला सर नहीं मेरा है ना। क्वेश्चन है, अच्छा तुम भी पूछ लो। सर अगर क्वेश्चन साइलेंस में ना बताएं कि रिपीटिशन अलाउ है नॉट अलाउ है, तो हम तो नॉट अलाउ कंसीडर करेंगे। हाँ बेटा, मैंने कहा नहीं है कि लोगों में कभी रेपिटेशन नहीं हो सकती। इकरा अपने घर में एक टाइम पर एक रूम में बैठी हुई होगी, इकरा सेम दूसरे रूम में मौजूद नहीं होगी जो फैमिली मेंबर से गपशप भी लगा रही हो और क्लास भी अटेंड कर रही हो दूसरे रूम में। पॉसिबल है? नो सर। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड। जी, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसे हटकर आ सकता है ना सर, तो उसमें नॉट रेपिटेशन नॉट अलाउ लेंगे, हम कंसीडर तो यही करेंगे। हाँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड ही ज़्यादातर करेंगे, वरना सर अब हर कोई अली और अमजा भाई क्वेश्चन की तरह थोड़ी होगा। क्वेश्चन की ना नेचर हमें बताती जाएगी। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं जिससे आपकी हेल्प होती जाएगी कि आपने रेपिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। नहीं करनी तो उसकी रीज़न क्या है, करनी है तो उसकी रीज़न क्या है, वो सब कुछ बताता जाऊंगा। ठीक है? जी अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक तमाम बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं? नो सर। मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है जिसमें मसले हो तुम्हें? जी अच्छा, अगर अपने कैलकुलेटर से पूछना कि यार ये 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, अब तुम्हें तो नहीं पता होगा ना कि 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 1 के। हैं सच्ची? कैलकुलेटर से पूछा है? अच्छा, मैंने Yes, आपसे sir. कहा 1 + 1 फैक्टोरियल जिस कांस्टेंट नंबर के साथ आ जाए उस कांस्टेंट नंबर से लेकर 1 तक तमाम को मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर हम लोग 0 फैक्टोरियल लिख दें तो फिर 1 तो फिर तो 0 zero. नहीं है, 1 0 नहीं है तो फिर 1 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। भाई ये आई कैप का क्वेश्चन है, देख लो फिर कितना मुश्किल क्वेश्चन है।
अच्छा बच्चे, अगर ना पता हो ना तो जल्दी में 0 ना लगा देना, कैलकुलेटर से पूछ लेना 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो क्या आंसर आ रहा है? 1 सर। हो गया ना? यस सर। यस अच्छा सर। 2 जी फैक्टोरियल सर। किसके इक्वल होता है? 2 के 2। अच्छा, 2 मतलब 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल, 3 फैक्टोरियल 3 के इक्वल है। नो सर 6 3 के। सर। हाँ, तो आज तो जाके मैं 6 यही रट्टे लगाता रहूंगा ना कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल, 5 6 7 8 है। नो कैलकुलेटर सर। यूज। तो भाई रट्टे नहीं लगाने, कैलकुलेटर से पूछ लेनी है ये बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को जरा तसल्ली से पढ़ो और मुझे इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या है? और खुदा के लिए अब आंसर कर देना। मिश्रा की तरफ से 30 आंसर आया है। बाकी क्या स्टूडेंट्स कहते हैं इस बारे में? सर मेरा भी 30 यार। बाकी कहते हैं जो मिश्रा ने कह दिया बस सही ठीक होगा, है ऐसे ही है, या जो पहले कहते बस वो ठीक होता है? नो सर, ये रेस्टोरेंट पे रिपीट नहीं होंगे ना। हाय, अच्छा, 2 बंदे हैं। अच्छा, दो 2 बंदे के 6 रेस्टोरेंट एक में होगा तो फिर नॉट रिपीटेड है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है, सही कह रही है ना ये बच्ची? यस सर। यस सर। तो आंसर है 30। बेटा अब देखें, सारी वो स्टोरी वगैरह बना रहे दोस्त लोग हैं, आपस में मिलना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है ना फिर बहुत से लोग इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि इनको मिलने नहीं देना। तो आपने वही ढूंढना है कि नाम मिलने के कितने वेज हैं, नाम मिलने के कितने चांसेस हैं। तो भाई मिस्टर ए के पास 6 के 6 रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन है, भाई किसी में भी तू चला जा, लेकिन उसने जिससे मिलना था मिस बी से, उसके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है जहां पे वो मौजूद हो जहां पे मिस्टर ए है। तो बाकी 5 ऑप्शन तो मौजूद है ना। यस सर। तो भाई अगर हम इस सर तरह से देखें तो 30 ऐसे ऑप्शन हैं कि वो एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम यूं सॉल्व करेंगे उनके मिलने के कितने ऑप्शंस हैं, तो फिर मिलने के 720। कितने हैं जी? 36। हाय 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 हाय, तौबा। एक ही मिस्टर, होगा। नहीं 6 होंगे। मिस्टर ए के पास 6 ऑप्शन है, लेकिन वो जो मिस बी है उसके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पर मिस्टर ए मौजूद हो, तो जाकर मिलेंगे, ओके सर। अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। तो मिलने के लिए 6 और ना मिलने के लिए 30। क्लियर? और टोटल 36। 36। 36 में से 6 मिलने के लिए और 30 ना मिलने के लिए। डन?